हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम फिर से आपके लिए फ़ोबिया के जितने भी सारे यहाँ पर वन वर्ड सेक्शन बनते हैं, जो भी आपका फ़ोबिया से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, ये सारे के सारे हम फ़ोबिया के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ पर हम लोग ये भी समझेंगे कि बिल्कुल जितना भी सारे जो फ़ोबिया के, जैसे आज आपका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी लेके आएँगे, पार्ट 3 भी लेके आएँगे, क्योंकि क्या होगा ना, पूरे एक सेशन में आपके लिए फ़ोबिया पूरा करा देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो आप सभी के लिए आज ये पार्ट 1 लेके आ चुके हैं, जहाँ पर हम आज मतलब लगभग 20 देखने वाले हैं। और इसका जितने भी सारे यहाँ पर आपको लगभग हम बता दें कि 80 से 90 हैं आपके लिए। देखिए, और सब हम पूरा आपके लिए नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ना, अब मान लीजिए कि 200-300 है उसका, तो 200-300 हम आपके लिए फ़ोबिया करा दें और पूछेगा एक भी नहीं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए हम आप सभी के लिए वही फ़ोबिया कराने वाले हैं आज, जो आपके एग्ज़ाम में आता है। इधर-उधर की कोई भी फ़ोबिया आज नहीं होने वाली। और देखिए, सबसे पहले बता दें, और देखिए, सबसे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे बिल्कुल। तो इससे हम भी मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे। और देखिए, जैसा कि हम ऑलरेडी आपसे बहुत बार कह चुके थे कि जल्दी ही फ़ोबिया की क्लास आपकी आ जाएगी बिल्कुल। तो इसीलिए हम बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ते रहिए, समझते रहें। हमने जो कमिटमेंट कर दी है क्लास के अंदर, वो सारी चीज़ हम एक-एक करके ला देंगे। हम बहुत दिन से आपको कह रहे थे, लगभग हमको लगता है कि हम आपको 2 मंथ 3 मंथ से कह रहे थे कि हम आपके लिए फ़ोबिया क्लास ला देंगे, ला देंगे। तो देखिए, हम बार-बार कह रहे थे, उसके बन नहीं रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन हमने उसको बोला कि नहीं भाई, फ़ोबिया लाना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोबिया से एमटीएस में भी क्वेश्चन उठा, सीजीएल में भी क्वेश्चन उठा, सीएचएसएल में भी क्वेश्चन उठा, सब एग्ज़ाम में आपके फ़ोबिया से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसीलिए हमने फ़ोबिया पहले आपको लिए ला दिया है बिल्कुल। ये पार्ट 1 है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, इसका पार्ट 3 या 4 तक आएगा बिल्कुल। जितने भी सारे फ़ोबिया बनेंगे, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल। और उसका एक हम प्लेलिस्ट बना देंगे। फ़ोबिया के जितने भी सारे कराएँगे ना, उसका एक अलग से हम प्लेलिस्ट बनाएँगे, क्योंकि जो भी बच्चे, जैसे बाद में रिकॉर्डेड बच्चा जो कोई देखेगा, तो उसको क्या होगा ना कि वहाँ से सारी चीज़ें एक ही बार फ़ोबिया पे क्लिक करेगा और फ़ोबिया के जितने भी सारे वोकैब बने रहेंगे, वो एक ही बार में देख लेगा एकदम। तो इसीलिए हम वहाँ पे, आज तो पार्ट 1 है, नेक्स्ट जब भी हम क्लास, आप 2-4 दिन के, 10 दिन के बाद फिर से हम एक फ़ोबिया लाएँगे, फिर 10 दिन के बाद फिर एक फ़ोबिया लाएँगे, फिर एक फ़ोबिया लाएँगे, इसी तरह हम आपका पूरा फ़ोबिया कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद धीरे-धीरे और भी हम लोग वोकैब करते जाएँगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि अब इस क्लास को कैसे कितना अच्छा तरीके से बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। तो बिल्कुल, बस इसी तरह बस आप लोग बने रहेंगे, समझते रहेंगे और एक-एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे बिल्कुल। तो आपका सारा का सारा वोकैब आपका कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल। बिल्कुल, तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं। बस सभी लोग इसी तरह बस सब क्लास को लेते रहेंगे। आपकी सारी की सारी जितने भी सारे वोकैब बनेंगे, वो सब चीज़ हम आपके लिए कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, हम बार-बार कह रहे थे कि बिल्कुल आपको भटकना नहीं है, और बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना कि बिल्कुल क्लास ले रहे हैं, जॉइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो बिल्कुल हमने टेलीग्राम से बहुत बच्चों को वहाँ पे बैन किया है। तो बिल्कुल जो भी टेलीग्राम से चैनल से जुड़ रहे हैं, वहाँ पीडीएफ ले रहे हैं, सब चीज़, अगर आपको क्लास पसंद नहीं आती है, तो बिल्कुल आप क्लास को क्विट कर दें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है बिल्कुल यहाँ पे पढ़ने की। लेकिन अगर आपको क्लास समझ में आती है, आप अगर रेगुलर क्लास ले रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को कोई भी टेलीग्राम चैनल पे, और देखिए, हम सभी लोग को बता दें कि इस क्लास का पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाला है। और टेलीग्राम चैनल से जो भी जुड़ेगा, बार-बार वो जॉइन नहीं करेगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर जॉइन नहीं करेगा, फिर लेफ्ट होगा। इसलिए कोई भी वहाँ पे जाके बार-बार, कोई क्या 2 बच्चे थे कल, हमने देखा वहाँ पे कि बार-बार जॉइन कर रहे थे, बार-बार लिफ्ट हो रहे थे। तो ये आखिर क्या है? आखिर आपको अगर जॉइन होना है तो आप जॉइन होइए, नहीं अगर अच्छा लगता है आपकी क्लास, तो बिल्कुल क्लास को क्विट कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हाँ, हमारा कंटेंट कैसा है। तो बिल्कुल जो बच्चा अच्छे से पढ़ने वाला होगा ना, वो एसएससी को बिल्कुल एकदम टारगेट करके पढ़ रहा होगा, वो हम जानते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से दिल लगा के यहाँ पे पढ़ेगा। तो आप भी समझते हैं, इसी इसी तरह की कोई भी हरकत नहीं करेगा। हम उन दोनों बच्चों को बैन कर दिए हैं, और कोई भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ेगा तो बिल्कुल वहाँ पे जुड़ के अच्छे तरीके से पढ़ते रहेगा। अगर अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे बिल्कुल। और जो लोग क्लास का पीडीएफ चाहते हैं, हम आपकी क्लास का पीडीएफ जो भी है, ये आपके टेलीग्राम चैनल पे, हम वहाँ पे एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में चले जाएँगे, जहाँ पे एक लिंक दे रखा है, फॉलो ऑन टेलीग्राम, उस पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुँचेंगे, जहाँ पे हम सारी की सारी नोटिफ़िकेशन, जो भी अब क्लास होने वाला है आज, हम सब चीज़ उसके अंदर वहाँ पे डिस्कस कर देते हैं बिल्कुल। उम्मीद करते हैं सभी लोग वहाँ पे जुड़ गए होंगे। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्या है? आज गणेश चतुर्थी है, तो इसीलिए हमने वहाँ पर भगवान गणेश जी का बहुत ही अच्छा एक फ़ोटो आपके लिए सामने यहाँ पर, देखिए कितना अच्छा हमने फ़ोटो यहाँ पे लाया है बिल्कुल। तो सभी लोग यहाँ पे नमस्कार कर लेंगे, और गणेश जी के सामने सभी लोग नतमस्तक होके बोलेंगे कि हाँ, इस बार हम लोगों का लास्ट होना चाहिए, और बिल्कुल हमारे गणेश जी हमको इस बार सिलेक्शन ज़रूर दिलाएँ बिल्कुल। तो सभी लोग, इसीलिए हमने एक बहुत अच्छा आपके लिए आज प्यारा-सा एक फ़ोटो आपके लिए गणेश जी का, लड्डू गोपाल का मतलब एक कह सकते हैं, बहुत अच्छा हमने आपके लिए फ़ोटो लाया है बिल्कुल।
इसी तरह बस देखिए, पहले हम लोग कितना सिंपल क्लास लेते थे, इसमें हम लोग कुछ नहीं सीखते थे, लेकिन अब जो है ना, अब आपकी डिजिटल क्लास होती है, कितना अच्छे से हमने एक-एक चीज़ को समझते हैं। कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, कोई भी चीज़ अगर आपको दिक्कत भी होता है, जैसे उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसके पार्ट जो एमटीएस में 98% वोकैब पूछा गया, वो वाला अभी लोग कितने लोग क्लास नहीं देखे हैं बताइए? वो वाला जो भी क्लास नहीं देखे, वो 1 घंटे की क्लास, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो सभी लोग जाएँगे और वो क्लास को देखेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हमने इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था उस क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से उस क्लास को ईडीएम को बनाया गया है बिल्कुल। और आज भी जो यहाँ पे फोबिया का होने वाला है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा होने वाला है सेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहला जो सिनेम्स हो जाएगा, और देखिए सबसे पहले हम बता दें कि बहुत से बच्चे स्किप कर देते हैं, तो स्किप कोई भी नहीं करेगा, बिल्कुल सही बातों को सुनते रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको क्लास लेनी है, समझनी है, तो एक एक चीज़ को आपको कंप्लीट करते चलना पड़ेगा, तो ही आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। और यहाँ पर एक एक चीज़, हम भी आपको कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाले, प्रत्येक चीज़ आपको हम यहाँ पे कराने वाले हैं। और देखिए प्रॉपर आप क्या करेंगे ना, कि आप जो सिनेम्स का नोट्स बनाते हैं, ईडीएम का नोट्स बनाते हैं, सब चीज़ का नोट्स जो बनाते हैं, वो अलग रखेंगे। और आप एक आज फोबिया की कॉपी एक पतली सी लाएंगे, और वहाँ पे हम अलग-अलग दिनों पे, मतलब एक 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, जितने भी ला सकते हैं, और पतली सी आपकी कॉपी कॉपी होगी, वो फोबिया का बनाएँगे। क्योंकि देखिए, हम जो यहाँ पे फोबिया कराने वाले हैं, अगर फोबिया से क्वेश्चन उठा, तो यही 80, 90, 100 जितने भी हम फोबिया करा दें, 500, 700 तो नहीं कराने वाले। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम 500, 700 करा दें, तो बिल्कुल क्या फ़ायदा? उसमें से तो कोई ना कोई लड़ ही जाएगा, बोलिए। अगर हम 500-700 करा दें फोबिया, और उसमें से तो कोई ना कोई लड़ ही जाएगा। लेकिन इसीलिए हम लिमिटेड कराएँगे, और लिमिटेड में ही से ही पूछेगा बिल्कुल। अगर आपका फोबिया से कहीं भी क्वेश्चन उठा, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसी में से पूछेगा बिल्कुल। तो चलिए, आज का अपना पहला जो मेरा फोबिया का जो मेरा वन वर्ड सेक्शन है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला ही फोबिया हमने रखा है फियर ऑफ साउंड। देखिए, फियर ऑफ साउंड, यहाँ पर रुकेंगे 1 सेकंड, हम थोड़ा पेन को मोटा कर लें। हाँ, बिल्कुल। देख सकते हैं, पहला जो है यहाँ पर फियर ऑफ साउंड है। फियर ऑफ साउंड मतलब क्या होता है? और देखिए, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज़ से डर। जैसे बहुत सारे लोग को अभी हम लोग पत्नी से भी डर लाएँगे, बिल्कुल। अब आपको पानी से भी डर लाएँगे, आग से भी डर लाएँगे, सारी चीज़, कैट से, पेन से, दुःख से, दर्द से, सब चीज़ का निवारण आज होने वाला है। जिस चीज़ से भी डर लगता है, वो सारे के सारी चीज़ को, किसी को पत्नी से भी डर लगता है, किसी को पिता से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, सारे के सारे चीज़ हम लोग डर, किसी को छोटे जगहों से, लिफ्ट में डर लगता है, उसको भी क्या बोलते हैं, आगे आज ही के सेशन में है ये बिल्कुल। तो आज हम बहुत अच्छा सेशन लाए हैं आपके लिए, बिल्कुल इसको पतली कॉपी नोट्स बना लेंगे, और सभी चीज़ को समझते चलेंगे। देखिए, पतली एक 10 या 20 रुपए वाली कॉपी लाएँगे, और उसमें फोबिया के जितने भी सारे हम यहाँ पे कराने वाले हैं ना, उसको डिस्कस कर लेंगे, और उम्मीद करते हैं सभी लोग ला लिए होंगे बिल्कुल। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर वन वर्ड सेक्शन है, वो है फियर ऑफ साउंड। अब साउंड से डर, मतलब बहुत से आदमी देखते होंगे, गाय बछड़ा या फिर कुछ भी होता है, उसको साउंड से डर होता है। जैसे आप डीजे बजता है, तो उसको साउंड से डर लगता है। तो उस डर को क्या बोलते हैं? उसके डर डर के लिए एक स्पेसिफिक वहाँ पे एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं एकाउस्टिफोबिया। एकाउस्टिक मतलब होता है फियर ऑफ साउंड। तो फियर ऑफ साउंड को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एकाउस्टिकोफोबिया। इसको अच्छे से एक एक चीज़ को देखिए, कितना हमने सिस्टमैटिक वे में आपके लिए लिखवाया है, और एक एक चीज़ को आप समझते चलेंगे, तो आपको अच्छी चीज़ में बिल्कुल मिलने वाला है। और आप इसको बार बार क्या करेंगे ना, कि जैसे फोबिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो फियर ऑफ साउंड क्या हो गया? वो हो गया एकाउस्ट्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 नंबर जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको हाईलाइट कर लेंगे बहुत बार, कम से कम हम क्या बोले कि आपसे 5 से 7 बार ये पूछ चुका है। अब हम एक एक ही बार को कितने बार बताएं, लेकिन आपसे बता चुके हैं कि ऑलरेडी देखिए, ये 5 से 7 बार यहाँ पे पूछ चुका है, और हमने क्लास के अंदर कराया भी है आपको, ये आप लोगों को अगर याद होगा तो बिल्कुल। तो फियर ऑफ हाइट प्लेस, यानी कि ऊंचाई से डर जिसको लगता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो फियर ऑफ हाइट प्लेस, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा ऊंचाई से डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया बहुत से लोगों को होता है। जैसे पहाड़ पे किसी को चढ़ा दीजिए, नीचे दिखाइए, वो बोलेगा अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तो उसी को बोलते हैं फियर ऑफ हाइट प्लेसेस, यानी ऊंचाई चीज़ों से बिल्कुल। क्या बोलते हैं इसको? एक्रोफोबिया। एक एक चीज़ को याद रखेंगे बिल्कुल, तो ही आपको सब चीज़ यहाँ पर याद होने वाला है। तो फियर ऑफ हाइट प्लस क्या हो गया? एक्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए हम वही सेशन लाए हैं ना, जो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आने ही वाला है, आपसे पूछ भी सकता है अगर चाहा एसएससी तो बिल्कुल। तो दूसरा नंबर हो जाएगा फियर ऑफ कैट्स। फियर ऑफ कैट्स मतलब, तो कैट्स मतलब बिल्ली, यानी कि बिल्लियों से डर लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एलिरोफोबिया। एलिरोफोबिया किसको होता है? बहुत बच्चों को होता है। बिल्ली देखेंगे नहीं कि चिल्लाना स्टार्ट, तो उसी को बोलते हैं फियर ऑफ कैट्स, यानी कि बिल्लियों से डर। तो बिल्लियों से डर जो जिसको लगता है, उसको बोलते हैं एलिरोफोबिया।
फोबिया। और देखिए हम क्लास के बीच में सेशन में 2 मिनट यहाँ पर समझ लेंगे सभी लोगों का, बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर लेंगे, क्लास का पीडीएफ हम वहीं पे देते हैं, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ गए होंगे और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आइए टॉपिक पे आते हैं। तो फियर ऑफ कैट्स, फियर ऑफ कैट्स का मतलब होता है बिल्कुल बिल्लियों से डर, उसको बोलते हैं एलिरोफोबिया। एक एक चीज़ का प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे बिल्कुल फोबिया का, ये फोबिया का बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है। आइए, और हमने बोला भी था आपसे कि बिल्कुल हम फोबिया आपको कभी भी कभी कराएंगे, बिल्कुल। अभी अभी तो फोबिया होगा, फिर उसके बाद आपका जितने भी भाई की हत्या, साइड वाला जो आ जाएगा हत्या, उसको लाइंचिंग बोलते हैं, तो वो हत्या के भी हम लाएंगे, बिल्कुल। तो सारी चीज़ बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में एकदम क्रमबद्ध तरीके से आपको कराने वाले हैं। आइए 4 नंबर डिस्कस करते हैं। 4 नंबर भी देखिए बहुत बार इंपॉर्टेंट है और हाईलाइट कर लेंगे, हाईलाइटर जो आप लोग जरूर रखेंगे। हम 4 नंबर बार बार बोल रहे हैं कि बिल्कुल अभी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि याद कर लेंगे इसको। देखिए हमारे लिखवाने के बाद भी बहुत बार रिविजन कर लेंगे और एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका बिल्कुल याद यहाँ पर होने वाला है। तो 4 नंबर हो जाएगा फियर ऑफ पेन। फियर ऑफ पेन मतलब क्या होता है, बिल्कुल दर्द से दवा, सॉरी वहाँ पर डर से किसी मतलब दर्द होने का डर, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फियर ऑफ पेन यानी कि दर्द होने का डर। अब किस में पाया जाता है देखते हैं होंगे आप लोग, जैसे किसी बच्चे को वहाँ पे सुई लगाया जाए जब उसको, अब जैसे ही वो सुई सुई देखेगा उसको हो जाएगा कौन सा फोबिया, उसको हो जाएगा एल्गोफोबिया, बिल्कुल। तो वो सुई के नाम से देखते ही वो बिल्कुल एकदम उसको हो जाता है फियर ऑफ पेन। इंजेक्शन वही बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फियर ऑफ पेन का मतलब क्या हो जाएगा, एल्गोफोबिया। बहुत बार पूछता है ये, हम बार बार कह रहे हैं, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट भी आपसे सीजीएल 2022 में पूछा है, ये सीजीएल 2022 का पूछा गया है, लेकिन हम तो आपको सारी चीज़ कराने वाले हैं, बिल्कुल। एक भी हम फोबिया को नहीं छोड़ने वाले, बिल्कुल। तो 5 नंबर हो जाएगा, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फियर ऑफ अमेरिकन पीपुल ऑफ थिंग्स, यानी कि जो आदमी अमेरिकन लोगों से डरता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अमेरिकोफोबिया। देखिए इसको एक ट्रिक भी आता है, हम बताते हैं इसको याद करने का ट्रिक। जैसे देखिए यहाँ पर किस लोगों से बात कर रहा है ना कि अमेरिकन लोगों से डर। तो पीपुल, फियर ऑफ अमेरिकन पीपुल ऑफ थिंग्स, यानी कि थिंग्स मतलब क्या होता है, वस्तु। तो अमेरिकन आदमी से डर कह सकते हैं, अमेरिकी वस्तु से, चीज़ों से किसी को डर होता है तो उसको बोलते हैं अमेरिकोफोबिया। अमेरिकोफोबिया की एक ट्रिक होती है, देखिए बताते हैं। यहाँ पर देखिए अमेरिकन आ रहा है, अमेरिकन में क्या है, अमेरिकन अमेरिकन, और देखिए यहाँ पर अमेरिको आ रहा है। तो इसी तरह एक एक चीज़ को ट्रिक आप समझते चलेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद होने वाला है। तो फियर ऑफ अमेरिकन मतलब पीपुल और थिंग्स, उसको बोलते हैं अमेक्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। फियर ऑफ मैन, किसी आदमी को आदमी से डर लगता है, किसी आदमी को डर लगता है। तो फियर ऑफ मैन मतलब होता है किसी आदमी को आदमी से डर, उसको बोलते हैं एंडेरोफोबिया। बिल्कुल, इसको देखिए प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते रहेंगे आप लोग। और देखिए एक बात हम साइंटिफिक स्टडी में यहाँ पे बताते हैं कि एंड्रो मतलब भी होता है कोई मानव। आपने अगर साइंस वगैरह का पढ़ते होंगे तो इसमें देखते भी होंगे कि हाँ यहाँ पे आदि थे, मानव थे, ऐसे कुछ करके आप लोगों ने पढ़ा होगा वहाँ पे। एंड्रो जिसको बोलते हैं, एंड्रो मतलब बहुत पुराने जो जैसे कह सकते हैं कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, तो उसी तरह कह सकते हैं। तो फियर ऑफ मैन का मतलब क्या हो जाएगा, आदमियों से जो डर होता है उसी को बोलते हैं एंड्रोफोबिया। उन्हीं लोगों को एंड्रो, ज़्यादातर एंड्रो उन्हीं लोगों को बोला जाता है। तो एंड्रोफोबिया हो जाएगा यहाँ पर। तो फियर ऑफ मैन एंड्रोफोबिया हो गया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फियर ऑफ वाइंड, यानी कि हवा से डर, हवा से डर। तो फियर ऑफ वाइंड, वाइंड मतलब क्या होता है, हवा। एक सेकंड रुकेंगे थोड़ा। फियर ऑफ फियर ऑफ वाइंड, तो फियर ऑफ वाइंड का मतलब क्या हो जाएगा वहाँ पे, हवा से जिस आदमी को डर लगता है उसको बोलते हैं एनीमोफोबिया। बहुत से लोगों को होता है, आंधी चला नहीं कि छत से आ जाएंगे नीचे, भाई हमको भी आंधी कहीं उड़ा ना ले जाए, तो उसी को बोलते हैं। तो फियर ऑफ वाइंड यानी कि जिस आदमी को वहाँ पे हवा से डर होता है उसको बोलते हैं एनीमोफोबिया। और देखिए ये आपका बहुत बार आया है, ये आपका 2020 में भी पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया था। जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि हमने कितना अच्छे से एक एक बार वहाँ पे बताया था कि 20 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था। इसी तरह आपके फिर कब पूछा जाए ये कोई ठीक नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया ना, हमको बार बार इसीलिए ये डाउट हो रहा था कि हमने अपने चैनल पे नहीं कराया, तो बच्चों को कराना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जो कॉपी रहेगी ना तो अलग अलग बच्चों का ध्यान भी जाएगा कि चलो सर ने ये कराया है, इसका रिविजन भी नहीं किए हैं, इसे पढ़े भी नहीं है। अगर आप फिर भी भूल जाते हैं तो फिर आप वीडियो देख ही रहे हैं, बिल्कुल फिर से वीडियो देख लेंगे। तो फियर ऑफ वाइंड का मतलब क्या हो जाएगा, एनीमोफोबिया। ये बहुत बार पूछ चुका है। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फियर ऑफ नैरोनेस। अब बताइए, अब एक उदाहरण दें यहाँ पे, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं समझेंगे कि बिल्कुल हम तो बार बार कहते हैं कि कोई भी अगर हम उदाहरण दे रहे हैं तो
इस उदाहरण को बिल्कुल ऐसे समझेंगे कि आपको हम सर के मामले में कि हम यहाँ पे याद कराने के लिए आपको कोई बात बता रहे हैं, ना कि आपको किसी और दृष्टिकोण से आपको बता रहे हैं बिल्कुल। तो कोई भी यहाँ पे लड़के देख रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं समझेंगे। देखिए फ़ियर ऑफ नैरोनेस मतलब क्या होता है? जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा जाते हैं या फिर उसके बहुत पास में जाते हैं, तो देखते होंगे या फिर आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो पीछे हटने लगता है आदमी। अब कौन आदमी हटने लगता है ये आप लोग समझ रहे हैं। तो फ़ियर ऑफ नैरोनेस यानी कि किसी महिला के पास आप बैठ के गए और वहाँ बगल में बैठ गए, वो देखते होंगे कि वो सड़क जाएगी पीछे, थोड़ा-सा बगल हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं और ज़्यादातर ये महिलाओं में ही होता है बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ नैरोनेस का मतलब होता है बिल्कुल पास-पास में जो होने का डर होता है, उसी को बोलते हैं एंगिनोफोबिया। एंगिनोफोबिया का मतलब क्या होता है? फ़ियर ऑफ नैरोनेस यानी कि बिल्कुल पास-पास में जिसको डर बिल्कुल हम आपके एकदम बिल्कुल आपकी आँख और मेरी आँख ऐसे पास में लड़ा लेंगे बिल्कुल तो कैसे दिखेगा? बिल्कुल उसी को बोलते हैं, आदमी बहुत डर जाता है बिल्कुल। वो चेहरे का जो फ़ेस है वो अलग तरीके की दिखने लगता है, तो वो भी एक तरीके से डर होता है, वो भी नैरोनेस ही होता है। तो फ़ियर ऑफ नैरोनेस का मतलब क्या हो जाएगा? एंगिनोफोबिया। इसको अच्छे से एक-एक चीज़ को प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे तो ही आपको याद होने वाला है बिल्कुल। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट हो जाएगा देखिए जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाएँगे। देखिए आपका एक हमारा मोटिवेशन जो होता है ना आप लोगों के लिए मोटिवेशन देना, ये सब क्लास लाना, ये सब मेरा काम है, ये सब मेरा काम है। वो कैब कराना, कौन-सा क्लास में आएगा, हमने वहाँ पर एमटीएस में जब डिस्कस किया मेरा यहाँ पर 95% से 98% मेरा ही क्लास से पूछा गया। कहीं आप चले जाइए वहाँ पे कोई दावा नहीं कर सकता कि बिल्कुल 95 से 98% आके क्लास के मेरा देखिए हमने एमटीएस का एक वहाँ पे प्रॉपर वो डला रहे हैं बिल्कुल। और आप सभी के लिए एक और खुशखबरी भी है कि हम आपके लिए ना बिल्कुल अब एमटीएस का वो जितने पीवाईक्यू आए थे हमने तो वहाँ पे सेशन आपको ट्रेलर दिखाया था बिल्कुल, अब आपको पिक्चर देखेंगे बिल्कुल। तो उसका भी मैंने पीडीएफ बनाने के लिए दे दिया है, जैसे ही बनेगा उसका पीडीएफ हम आपको लाके करा देंगे बिल्कुल। तो अभी आप लोग थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग भी से हम थोड़ा यहाँ पर टाइम माँगेंगे बिल्कुल क्योंकि एमटीएस का आंसर की आया है अभी आया है और मेरा एक टीम मेंबर अभी थोड़ा-सा है वो बिज़ी चल रहा है, उसका थोड़ा-सा कुछ काम है। तो बिल्कुल वो जैसे ही फ्री होता है मतलब इस बार थोड़ा टाइम लग सकता है आप सभी लोगों से ऐसे बोले तो बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होगा कि एमटीएस का आंसर की नहीं होगा लेकिन अभी हम 5 से 6 दिन और लग सकता है बिल्कुल। तो जैसे ही आपका एमटीएस का आंसर की आ गया है, उसका बन जाता है पीपीटी तो हम आपके लिए करा देंगे बिल्कुल। कोई भी चिंता इसका नहीं करेंगे बिल्कुल। और देखिए जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे बिल्कुल। क्योंकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपको तुरंत वहाँ पे पहुँच जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ पीपुल। देखिए फ़ियर ऑफ पीपुल का मतलब होता है बिल्कुल लोगों से डर। मतलब आपके आस-पड़ोस जो भी लोग हैं, उन लोगों से डर। तो फ़ियर ऑफ पीपुल का मतलब क्या हो जाएगा? फ़ियर ऑफ पीपुल का मतलब हो जाएगा एंथ्रोफोबिया। एंथ्रोफोबिया का मतलब होता है बिल्कुल फ़ियर ऑफ पीपुल। यहाँ पर देखिए एक तरीके से कह सकते हैं कि आप आपसी जो आस-पड़ोस के जो लोग होते हैं, उन्हीं लोगों से डर लगना या फिर एक तरीके से एक बीमारी भी कह सकते हैं इसको। ये एक बीमारी भी होती है, एक बीमारी ही तो है, लोगों से डर लगना। तो फ़ियर ऑफ पीपुल का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एंथ्रोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ वीकनेस यानी कि आपको कमज़ोरी होने का डर हो जाना। मतलब देखते होंगे बहुत सारे लोगों को भ्रम भी हो जाता है कि बिल्कुल हमको कमज़ोरी हो गया है, जबकि उसको हुआ नहीं रहता, वो बोल-बोल के ऐसा अपना करवा लेता है। तो उसी को बोलते हैं, तो फ़ियर ऑफ वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या होता है बताइए? वीकनेस मतलब कमज़ोरी, मैंने बहुत बार बताया है आप सभी लोगों को। तो फ़ियर ऑफ वीकनेस यानी कि डर जो होता है वो कमज़ोर मतलब कमज़ोर आप हो गए हैं, उसी को डर को जो होता है उसको बोलते हैं एस्थीनोफोबिया। और देखिए हम पहले ही बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी हम फ़ोबिया का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं करा रहे हैं जो आपको अलग एग्ज़ाम में आए और ये ना पूछा जाए। क्योंकि देखिए फ़ोबिया के जितने भी सारे यहाँ पर बनेंगे ना, वो यहीं से पूछे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग से पूछ लिया जाएगा, कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। यहीं से जो भी है पूछा जाएगा बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ वीकनेस उसको बोलते हैं एस्थीनोफोबिया। अच्छे से याद रखेंगे फ़ियर ऑफ वीकनेस, वीकनेस मतलब क्या होता है? बिल्कुल मतलब कमज़ोरी होने का डर, उसको बोलते हैं एस्थीनोफोबिया। और देखिए एक और भी होता है अस्थि। अब अस्थि एक तरीके से कह सकते हैं देखिए एस्थीनोफोबिया में क्या आ रहा है बताइए? अस्थि आ रहा है, अस्थि किसको बोलते हैं? हड्डी वगैरह को बोलते हैं, तो हड्डी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह ट्रिक लगा के हम लोग याद कर सकते हैं। तो फ़ियर ऑफ वीकनेस हमने यहीं पे ऐसे समझाने की कोशिश की है। तो फ़ियर ऑफ वीकनेस मतलब क्या हो जाएगा? एस्थीनोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रोगों से जो रोग होता है, जो भी रोग होता है उसी को बोलते हैं। और देखिए बैक्टीरिया में क्या आ रहा है? फ़ियर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ रहा है ना यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया और देखिए इस यहाँ पे क्या लिखा है? बैक्टीरियोफ़ोबिया। वही तो बात हो जाएगी। कुछ-कुछ ऐसे भी होंगे जहाँ पे ईज़ी भी होंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पर पीछे जो डिस्कस किया था यहाँ पर
यहाँ पर अभी जो हमने लोगों ने पीछे यहाँ पर डिस्कस किया था कि फियर ऑफ अमेरिकन पीपुल ऑफ थिंग्स, एमिक्रोफोबिया। बताइए इसमें कोई ट्रिक लगाने की दिक्कत थी, लेकिन यहाँ पर देखिए मेन एंड्रोफोबिया, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है बिल्कुल। यहाँ पर फियर ऑफ वाइंड, एनिमोफोबिया, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं आएगा जहाँ पे इजी भी रहेगा। तो फियर ऑफ अमेरिकन पीपुल ऑफ थिंग्स, इसको बोलते हैं एमिक्रोफोबिया। कितने अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पर याद कर लिया था। यही यहाँ पे ये देखिए फियर ऑफ बैक्टीरिया। फियर ऑफ बैक्टीरिया का मतलब होता है बिल्कुल जीवाणुओं से डर। जैसे आप लोग आस पड़ोस में देखते होंगे कि, और सही भी बताते हैं, बिल्कुल ये बात सही भी है कि आपके आस पड़ोस में जो भी गंदी नाली है उसको बिल्कुल साफ रखा करिए, क्योंकि वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं पनपे। और बिल्कुल आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल केरल में कैसा हाल रह रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने 1 साल 1.5 साल हुआ नहीं कि हम लोगों ने कोरोना का सभी लोग वैक्सीन लिया। इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल साफ एकदम बिल्कुल आपका गांव होना चाहिए, शहर होना चाहिए, तभी आपका बिल्कुल भविष्य में हम लोग निर्माण करने वाले हैं और अपने भारत देश को और भी अपने आगे बढ़ने लगेंगे बिल्कुल। और अपने भारत देश को बिल्कुल सशक्त बनाने में सभी लोगों का हाथ रहेगा, तभी हम लोग भारत देश को बिल्कुल एकदम टॉप पे रख सकते हैं। और वैसे तो आप देख ही रहे हैं कि बिल्कुल हमारा भारत कितना टॉप पे चला जा रहा है बिल्कुल। तो फियर ऑफ बैक्टीरिया, फियर ऑफ बैक्टीरिया का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैक्टीरिया रोगों से डर, तो उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफोबिया। देखिए यहाँ पर बैक्टीरिया आ रहा है, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफोबिया। कितने अच्छे से हमने एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फियर ऑफ डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है गहराई। अब देखिए आज हम जीएस चेक करते हैं सभी लोगों का। ये बताइए कि सबसे महासागर जो गहरी महासागर है वो कौन सा है, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आज कितने लोगों का वहाँ पे जीएस तेज है बिल्कुल। तो फियर ऑफ डेप्थ, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। फियर ऑफ डेप्थ का मतलब होता है बिल्कुल गहराई से डर, बहुत ही ज़्यादा गहराई हो, या फिर देखते होंगे किसी किसी को कुआं में दिखा देने के बाद वो बहुत पीछे हो जाता है, तो उसको कौन सा डर है, उसको डर है बिल्कुल वही गहराई वाला। तो फियर ऑफ डेप्थ का मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैथोफोबिया। बैथोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा, बिल्कुल फियर ऑफ डेप्थ। फियर ऑफ डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई। जिसको जिस आदमी को गहराई से डर लगता है उसी को बोलते हैं बैथोफोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से एक डिस्कस यहाँ पे 2 बार आ गया है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे सभी लोग, क्योंकि ये 2 बार आ गया है बिल्कुल। हाँ, यहाँ से ठीक है 14 नंबर। आइए तो 14 नंबर हो जाएगा फियर ऑफ कैंसर। अब देखिए फियर ऑफ कैंसर, आप लोग समझते होंगे कैंसर कितनी खतरनाक बीमारी है, उससे भी लोग इससे तो भाई ये होना ही चाहिए सभी लोगों को, तो उसको बोलते हैं कैर्सिनोफोबिया। जो फियर ऑफ कैंसर होता है ये तो डर सबके अंदर होना ही चाहिए बिल्कुल। तो फियर ऑफ कैंसर यानी कैंसर से जो कैंसर रोग होता है उसकी उससे जो डर आदमी को होता है उसको बोलते हैं कैर्सिनोफोबिया। अच्छे से याद रखेंगे कि चीज़ों को, और नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल देखिए हम कितना अच्छे से धीरे-धीरे एक-एक चीज़ों को समझाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो बच्चे अभी जो हम देख नहीं रहे हैं इस टाइम कि बच्चे लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन फ़ील्ड में आप भी जानते हैं कि आप अगर सिर्फ़ वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल अपना नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर भी हमारे साथ जैसे हम यहाँ पे पैड लेके बिल्कुल ऐसे करके ऐसे-ऐसे सब चीज़ आपके लिए लिख रहे हैं, उसी तरह आप भी अपना सिर ऐसे नीचे करके भी अपना वीडियो के नीचे लिख रहे होंगे। आप लैपटॉप से क्लास ले रहे हों या फिर किसी भी चीज़ से क्लास ले रहे हो, फ़ोन से ले रहे हो, सभी चीज़ बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में आपको दिख रही होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि बिल्कुल हमारे साथ भी आप लोग यहाँ पे एक-एक चीज़ को समझते चलेंगे बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ कैंसर क्या हो जाएगा? फ़ियर ऑफ कैंसर हो जाएगा कैर्सिनोफ़ोबिया। और बार-बार कहते हैं कि बिल्कुल आपको क्या है ना कि बिल्कुल नोट्स प्रॉपर बनाने चाहिए, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाएँगे तब तक आप हमको जज कैसे कर सकते हैं? आप अगर नोट्स बनाएँगे, बार-बार रिवीज़न करेंगे, फिर हम आपके लिए रिवीज़न भी कराते हैं। और बहुत जल्दी ही अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आपके लिए हम लाइव क्लास भी लाने वाले हैं, जहाँ पर हम लोग लाइव बातचीत भी करेंगे कि हाँ, ये बाबू बताइए इसमें कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर। ये लाइव भी जल्दी हम लोग जुड़ने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव भी हम मुलाकात करेंगे, बहुत लोगों से, जहाँ पे हम लोग सभी लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे कि कितने लोग पढ़ते हैं, क्या करते हैं, नोट्स बनता है कि नहीं, कौन लोग कहाँ से है। बिल्कुल ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, जब भी हम आपसे लाइव आएँगे, और ये लाइव लाने में आप सभी लोगों का बहुत हाथ रहेगा बिल्कुल। तो आप लोग इसीलिए कहते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। देखिए आपका एक शेयर पे ना हम बहुत ही मतलब खुश होते हैं बिल्कुल। तो ज़रूर दोस्तों को शेयर करेंगे, बताएँगे। एसएससी वाला 1 to 4 करके एक चैनल है, जहाँ पे हम लोग हर चीज़ यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ते रहते हैं। आपका फ़ोबिया हो गया, अलग कराया जाता है। आपका हत्या का हो गया यानी साइड का हो गया, जो भी वो अलग कराते हैं। सारी की सारी चीज़ हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में कराते हैं। तो फ़ियर ऑफ कैंसर क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं कैर्सिनोफ़ोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ हार्ट डिज़ीज़। हार्ट डिज़ीज़ मतलब क्या होता है? हृदय रोग। तो हृदय रोगों से जो डर होता है, जो पनपता है, उसी को क्या बोलते हैं? तो जो हृदय रोग से जो डर पनपता है, जो आदमी के अंदर डर लगता है, उसको बोलते हैं कार्डियोफ़ोबिया। और देखिए मैंने एक आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा कि हमने एक बार और डिस्कस किया था आप सभी लोगों को कि हार्ट डिज़ीज़ को क्या बोलते हैं? तो हार्ट डिज़ीज़ को बोलते हैं वहाँ पे, 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ, तो हार्ट डिज़ीज़ को बोलते हैं
कार्डियोलॉजिस्ट जो मतलब साइंटिफिक स्टडी होती है हार्ट का, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मैं आपको ये वन वर्ड सब्सक्रिप्शन की क्लास में मैं ये आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कराया था कि नहीं कराया था? बताइए कितने लोगों को याद आ रहा है? बताइए कितने लोगों को याद आ रहा है कमेंट बॉक्स में? कि बिल्कुल सभी लोगों को यहाँ पे याद आ रहा होगा कि हमने कितनी बार आपको कराया था कि हार्ट डिजीज़ का जो रोगों का अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है, उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। और देखिए फिर उसका हार्ट डिजीज़ का भी आ गया बिल्कुल। तो फियर ऑफ हार्ट डिजीज़ क्या हो जाएगा? फियर ऑफ हार्ट वही बात हो जाएगी, कार्डियोफोबिया। कार्डियोफोबिया मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल हार्ट डिजीज़ वाला। और उसको क्या बोलते हैं जो अध्ययन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। दोनों यहाँ पर इसीलिए देखिए हम एक-एक चीज़ के बारे में ना, जो जिससे हम पनपता है उसी चीज़ को हम बिल्कुल वहाँ पे ला के पूरा डिस्कस कर देते हैं कि आपको वो भी चीज़ रिवीजन हो जाए। तो कार्डियोफोबिया बोलते हैं फियर ऑफ हार्ट डिजीज़। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ये वाला तो बिल्कुल मज़ा दिलाने वाला है, आइए डिस्कस करते हैं। तो 16 नंबर हो जाएगा फियर ऑफ मनी, यानी कि पैसों से डर। भाई ये भी कोई डर होता है? लेकिन होता होगा बहुत से लोगों को। तो उसी को बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँगे, तो फिर कोई चोर आ जाएगा, फिर हमारा हड़प लेगा, ऐसे कर लेगा, फिर हमको बंदूक दिखा देगा ऐसे। तो वो वाला भी डर कह सकते हैं ऐसे। तो फियर ऑफ मनी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल पैसों से डर। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रीमेटोफोबिया। क्रीमेटोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ मनी जो होता है उसको एक स्पेसिफिक जो वर्ड होता है उसी को बोलते हैं क्रीमेटोफोबिया। देखिए ये भी आपसे बहुत बार पूछा है बिल्कुल, ये आपसे बहुत बार पूछा है, हम इसको हाइलाइट कर लेंगे क्योंकि बहुत बार बच्चे यहाँ पे क्या होता है ना कि बिल्कुल ये खेल-खेल में याद नहीं करते हैं। देखते रहते हैं, पेज पलटते रहते हैं और देखिए आप सभी लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल हम किताब से रट लेंगे। आप सभी लोग कहते हैं जाइए आज रट के आइए। जाइए और फ़ोबिया आप सभी लोगों के पास बुक होगा, हम तो जानते ही हैं कि सभी लोगों के पास बुक है। जाइए आप एक बार रट के आइए और फिर हमारा क्लास लीजिएगा, फिर आप बताइएगा कि सर किसका अच्छा था बिल्कुल। यहाँ पर कितने अच्छे से आपने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है और हम किताब में क्या रट रहे थे, क्या नहीं रट रहे थे। बिल्कुल, तो फ़ियर ऑफ मनी यानी कि पैसों से डर होता है, उसको बोलते हैं क्रीमेटोफ़ोबिया। अच्छे से एक-एक स्पेलिंग को लिखते चलेंगे। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ कलर, यानी कि रंगों से डर लगना। अब जैसे बहुत सारे लोगों को किस कलर से डर लगता है भाई? सबसे ज़्यादा तो बच्चों को हमको लगता है कि ब्लैक कलर से डर लगता है। ब्लैक कलर देखते ही बिल्कुल डर जाते हैं बच्चे। तो फ़ियर ऑफ वैसे देखिए इसको बोलते हैं क्रोमोफ़ोबिया। फ़ियर ऑफ कलर जो होता है यानी कि रंगों से जो डर होता है उसको बोलते हैं क्रोमोफ़ोबिया। बिल्कुल। नहीं हाँ, और देखिए अभी जो आने वाला है अभी नेक्स्ट हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। वही हम देख रहे थे कि बिल्कुल अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा था, तो देखिए 19 नंबर यहाँ पे रखा है बिल्कुल। 19 नंबर इम्पोर्टेंट है, अभी पहले हम लोग 17 नंबर डिस्कस कर लेते हैं। तो फ़ियर ऑफ कलर मतलब होता है बिल्कुल रंगों से जो डर लगता है लोगों को, उसको बोलते हैं क्रोमोफ़ोबिया। उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोफ़ोबिया। एक-एक चीज़ को अच्छे से लिख लेंगे बिल्कुल। क्रोम मतलब होता है कोई भी चीज़ कलर, यानी कि देख सकते हैं कलर आ रहा है, क्रोमो आ रहा है बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ कलर का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्रोमोफ़ोबिया। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा फ़ियर ऑफ फूड। ये तो बच्चों में पाया जाता है। छोटे-छोटे जितने भी बच्चे होते हैं, उन लोगों को तो खाने से इतना डर लगता है कि बिल्कुल वो देख लें तो बिल्कुल लगेगा जैसे कुछ और देख लिए। तो फ़ियर ऑफ फूड यानी कि जिन लोगों को खाने से डर लगता है, उसको बोलते हैं सीबोफ़ोबिया। देखिए ये पूछा नहीं गया है। ये आपसे 18 नंबर पूछा नहीं गया है कभी। लेकिन 17 नंबर पूछा गया है, 19 नंबर पूछा गया है और बिल्कुल 20 नंबर पूछा गया है। लेकिन 18 नंबर हम आपको पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे पूछ सकता है, क्योंकि हमने क्या बोला? हम चीज़ आपको ऐसा कराने वाले हैं कि जो भी अगर एसएससी का मूड बिगड़ा भी, तो भी हमारा पीडीएफ इधर-उधर नहीं जाने वाला। क्योंकि आप भी जानते हैं हम एक-एक चीज़ को ऐसे इतने सिस्टमैटिक वे में कराते हैं कि बिल्कुल आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। तो 18 नंबर हो जाएगा सीबोफोबिया, फ़ियर ऑफ फूड। फ़ियर ऑफ फूड मतलब क्या होता है? भोजन से डर, यानी उसको क्या बोलते हैं? सीबोफोबिया। आइए 19 नंबर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, वही हम शुरू से कह रहे थे, बहुत ज़्यादा पूछा गया, मतलब लगभग 15 से 20 बार पूछा गया है। हम 3 बार कह चुके हैं ये बात को, शुरू से सेशन में कहते आ रहे हैं। 19 नंबर सभी लोगों को ज़बान पे, जिह्वा पे आज रट जाना चाहिए। आज के बाद ये सेशन के बिल्कुल देखिए, हम तो ये तो सेशन में ये नहीं आएगा फ़ोबिया, आज के बाद ये क्लस्ट्रोफ़ोबिया तो हम नहीं लाएँगे। लेकिन अगर हम फिर से अगर लाइव क्लास में रिवीज़न कराएँगे या फिर अगर मान लीजिए फिर से हम सेशन लाएँगे या फिर एमटीएस के अगर किसी शिफ्ट में पूछा होगा, तो हम आपके लिए यहाँ पर करा सकते हैं। लेकिन ये तो फ़ोबिया आपको फिर से नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कहते हैं 19 नंबर बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, 15 से 20 बार ये एग्ज़ाम में आया है, अलग-अलग एग्ज़ामों में बिल्कुल। तो 19 नंबर हो जाएगा फ़ियर ऑफ इनक्लोज्ड पैलेस, यानी हम जहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि बिल्कुल लिफ्ट के बारे में बहुत से बच्चों को डर लगता है। बताइए कितने लोगों को यहाँ पे लिफ्ट से डर लगता है? वैसे तो हमको भी लगता था, लेकिन अभी थोड़ा-थोड़ा लगता है, यानी कि हमको कौन सा फ़ोबिया है? हमको फ़ोबिया है क्लस्ट्रोफ़ोबिया।
हमको कौन सा फोबिया है यहाँ पे? क्लस्ट्रोफोबिया। तो 19 नंबर हो जाएगा फियर ऑफ इनक्लोज्ड पैलेस। इनक्लोज्ड मतलब क्या होता है? बिल्कुल संकीर्ण भाग, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, बिल्कुल छोटा जो प्लेस होता है उसी को बोलते हैं। तो फियर ऑफ इनक्लोज्ड पैलेस का मतलब क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब लिफ्ट देख सकते हैं आप, बिल्कुल चाहे किसी को बहुत छोटा रूम में बंद कर दीजिए और उसमें चिल्लाने लगे वो। और हमको हमको जहाँ तक अभी एक याद आ रहा है कि हमारे भैया ने भी एक बार हमको बंद किया था। बिल्कुल, तो हमारे भैया ने एक बार हमको बंद किया था, वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि हमको भी कौन सा फ़ोबिया है, हमको भी क्लस्ट्रोफ़ोबिया है बिल्कुल। तो फ़ियर ऑफ बहुत से लोगों का होता है, बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स में, हम भी देखें अपने दर्शक गण कि कितने लोग जो ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लस्ट्रोफ़ोबिया जिन लोगों को है, बताइए कमेंट बॉक्स में। तो फ़ियर ऑफ इनक्लोज़्ड पैलेस उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफ़ोबिया। आइए आज का अपना लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं बिल्कुल। तो आज का जो मेरा लास्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फियर ऑफ इंसेक्ट सिंग्स, यानी कि जो भी जैसे एक तरीके से कह सकते हैं कीड़े मकोड़े का जो डर होता है उसी को बोलते हैं कैंडिनोफोबिया। सॉरी, यहाँ पर कैंडियोफोबिया। कैंडियोफोबिया का मतलब होता है बिल्कुल फियर ऑफ इंसेक्ट इंस्टिंक्ट्स, यानी कि कीड़े मकोड़े से जो डर लगता है उसी को बोलते हैं फियर ऑफ कैंडिनोफोबिया। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आपको 20 वहाँ पर आपको फोबिया के जितने भी सारे यहाँ पर इडियम बने होंगे सभी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बिल्कुल, तो देखिए आप लोग बार बार कहते हैं, और देखिए जो लोग भी अभी तक ना वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए हम एक एक चीज़ आपके लिए कितना अच्छा से आपके सिस्टमेटिक वे में आपके लिए लाते रहते हैं। और देखिए आज है गणेश चतुर्थी, तो बिल्कुल सभी लोग से बार बार कह रहे हैं कि बिल्कुल कितना अच्छे से आप लोग सभी लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि श्री गणेशाय नमः। बिल्कुल सभी लोग आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहेंगे बिल्कुल, और सभी लोगों को देखेंगे वहाँ पे, सभी लोग कमेंट का हम रिप्लाई भी देंगे बिल्कुल। तो सभी लोग आज है गणेश चतुर्थी, तो इसके उपलक्ष्य में सभी लोग वहाँ पे लिख देंगे श्री गणेशाय नमः। और बिल्कुल, और देखिए और आप लोग ना इसी तरह बिल्कुल एक एक चीज़ को पढ़ा करिए, समझा करिए, क्योंकि देखते हैं हम बच्चे यहाँ पर क्या है ना कि बिल्कुल कोई किसी दिन क्लास लेते हैं, किसी दिन क्लास नहीं लेते। हम रेगुलर वे में आपके लिए इसीलिए क्लास लेते हैं बिल्कुल। कभी भी हमको देखिए कभी कुछ हो जाता है ऐसे बाय द वे, तबीयत खराब हो जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है सर, या फिर टीम कुछ कर रही होती है तो जहाँ पे आपका पीपीटी रेडी नहीं हुआ होता तो हमारा क्लास रुक जाता है। बाय द वे मेरा क्लास कभी नहीं रुकता, आप सभी लोग जानते हैं। और हम डेली आपके लिए देखिए अदर चैनल पे चले जाएंगे, आपके लिए वोकैब की क्लास, आज बाबू ग्रामर की क्लास होगी, आज इसकी क्लास होगी, नहीं, मेरे चैनल पे सिर्फ वोकैब, मेरे चैनल पे सिर्फ वोकैब आपको कराई जाती है। क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत सारा चीज़ ले लें और आपको हो ही ना, इससे अच्छा है हम देखिए वोकैब हम इसलिए स्टार्ट किए ना कि बहुत से बच्चों का यहाँ पर, इतने बच्चे का मैंने देखा है कि वोकैब वीक होता है, हम आपसे क्या ही बोलें। लगभग मतलब 90% बच्चे यहाँ पे रटे रहते हैं, रटे 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 जाओ, रटे जाओ। रटना नहीं होता, समझना होता है। अगर आप समझ लीजिए, हमने एक एक चीज़ को देखिए, इसीलिए हम रुकते हैं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो भी हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, किसी को भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एक एक चीज़ को जब हम बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे ना तो वो ऐसे हम पढ़ाते हैं कि बिल्कुल वो पढ़ाने को चाहे तो भी वो पढ़ा सकता है बिल्कुल किसी को, क्योंकि हम एक एक चीज़ को इतना एक्सप्लेन कर देते हैं बच्चों को, चाहे हंसा के, बुला के, चाहे कभी गुस्से में कुछ बोल भी देते हैं तो भी आप बुरा नहीं मानेंगे। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे होंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास ले रहे होंगे। और देखिए एक बात और, जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे हम आपका सभी चीज़ का नोटिफिकेशन, क्लास के बारे में जो भी, जैसे आज आपका कौन सा क्लास होना है, कौन सा क्लास होगा, या फिर किसके क्लास वहाँ पर डलने वाली है, आज कितनी क्लास अपलोड होंगी, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपका पीडीएफ, ये जो क्लास का आप देख रहे हैं कितना अच्छा से यहाँ पे गणेश जी का मोदक, श्री मोदक खाने वाले एक दंत, बिल्कुल कितना अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे फोटो लगाया है। तो इनका भी सारा का सारा पीडीएफ ये हम लोग कहाँ पर अपलोड करेंगे, ये आपका टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, जहाँ पे आप चले जाएंगे और उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करते ही आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग जुड़ गए होंगे, और जो लोग नए आए हैं ना वो भी क्या करेंगे कि सबसे पहले जो भी वीडियो पहले का डाल दिए हैं बिल्कुल उसको भी देख लेंगे, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं चैनल पे। क्योंकि क्या होगा ना, अलग अलग चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि हम आपको लिए फिर वो नेक्स्ट लेके आएंगे, तो इससे अच्छा है कि पिछले के जो भी वीडियो है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए, जो लोग बिल्कुल नए आए हैं चैनल पे। क्योंकि अलग अलग आप भी जानते हैं कि बिल्कुल बच्चे वहाँ पे सब्सक्राइब करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, और हमारे साथ जो भी जुड़ जाता है वो देखिए, हम ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे अंदर कि जो भी जुड़ जाता है वो क्लास बिल्कुल सही तरीके से लेते रहता है और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहता है। हमारा एक बहुत ही मतलब एक अच्छा प्यारा दोस्त है, वहाँ पे एक कह सकते हैं कि
वो बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से पीडीएफ बनाता है, पीपीटी बनाता है, और वही मतलब बहुत ज़्यादा वो मेहनत करता है, तो ही आप सभी लोगों को क्लास लग पाती है। तो उसको भी आप लोग सभी लोग बिल्कुल, टीम जितना भी है मेरा, वो सारे के सारे बिल्कुल आप सभी के लिए डेडिकेटेड है। तो बहुत ही अच्छा आपके लिए सारी की चीज़ें चलने वाली है। इसी तरह बस आप लोग पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, तो आपको और भी क्लासेस मिलते रहेंगी। तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे एक और सेशन के साथ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे फोबिया, या फिर आपका कल किस किस क्लास रखा जाए, पहले ये बताइए सभी लोग, कल किसकी क्लास रखा जाए, सिनेम्स की क्लास रखा जाए कि ईडीएम क्लास रखा जाए? बोलिए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। जिनको भी लगता है कि आपको ये वीक है, तो बिल्कुल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और बताइए, सीपीयू का भी हम सोच रहे हैं कि एक दिन सीरीज ला के करा दें, क्या बोलते हैं सभी लोग, बताइए। सीपीयू का भी सोच रहे हैं कि आपके लिए एक ला के करा दें, जहाँ पे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। वैसे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर हमको ये एग्ज़ाम आने वाला है मेरा, आप इसके रिगार्डिंग पीवाईक्यू ला दीजिए, तो हम उसके रिगार्डिंग भी पीवाईक्यू ला देंगे। चलिए, तो चलिए हम रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह की और भी चैनल, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। हम रखते हैं यहीं तक, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, SSC वाला 1 to 4।